तो मौसम की मार ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर ओर तबाही मचाई हुई है। ना सिर्फ मैदान की अगर हम बात करें बल्कि पहाड़ों पर भी लगातार देखिए इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जो बताती है कि हाल किस कदर बेहाल नजर आ रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बादल फटे जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता है जिनके लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी हाल बेहाल नजर आ रहा है और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम जो है युद्ध स्तर पर काम चलाए हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कहां पर क्या हालात बने हुए हैं। हिमाचल में आसमान से बरसी आफत। इस पहाड़ी राज्य में तीन जगहों पर बादल फटा है। बादल फटने के बाद आए सैलाब से हाहाकार मच गया है। यहाँ उफनती नदियों ने रौद्र रूप धारण कर भयानक तबाही मचाई है। मंडी, शिमला और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई। सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई। मंडी में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग लापता हो गए। वहीं शिमला में बादल फटने के बाद आए सैलाब से 30 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कुल्लू में भी बादल फटने के बाद कई सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। मंडी में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही मची है। बादल फटने के बाद ब्यास नदी पहाड़ों पर समुद्र की तरफ बह रही है। नदी के रौद्र रूप धारण करने के कारण मंडी में भयंकर नुकसान हुआ है। यहाँ बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। राहत और बचाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जुटे हैं। वहीं एयरफोर्स के जवानों को भी तैयार रहने को कहा गया है। हिमाचल में बड़े पैमाने पर हुई तबाही पर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश आफत बनकर टूटी है। टिहरी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के बाद इलाके के कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और कई मकानों में मलबा घुस गया है। मलबे के कारण खेतों में लगी कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। वहीं हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। धनसाली केदारनाथ पुल के आपदा की चपेट में आने के कारण चारधाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों समेत कांवड़ यात्रियों का भी चारधाम से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ श्रद्धालुओं को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान यात्रियों को एयरलिफ्ट कराने के लिए हेलीपैड पर ले जा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले के धनसाली में आपदा वाले स्थानों का दौरा किया और आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। टिहरी के अलावा पौड़ी में भी मौसम का कहर जमकर टूटा। यहाँ भी एक गांव में बादल फटा है। बादल फटने से खेतों को भारी नुकसान पहुंचा। बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाले छोटे छोटे पुल और पुलिया सैलाब में बह गए। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है। पहाड़ से आ रही गंगा नदी का जलस्तर हरिद्वार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। बारिश और बाढ़ से हो रही तबाही को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई और उन्हें राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी इस राज्य में छाए संकट के बादल अभी थमते नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैदान टू पहाड़ आफत बरकरार, ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल की। किस तरीके से बादल फाट आफत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, कहीं भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ाई है। तो हिमाचल की अगर बात करें, बादल फटने से भारी तबाही मची है। शिमला, कुल्लू, मंडी में जबरदस्त तरीके से बादल फटने से यहाँ 5 शव बाहर निकाल लिए गए हैं, जबकि 49 लोग अभी भी लापता है, यानी वो मलबे में दबे हो सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के साथ एनडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड में 5000 लोग अभी तक बचा लिए गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि अभी मलबे में फंसे हुए हैं। तो मैदान टू पहाड़ आफत लगातार बरकरार है और लोगों की मुसीबत, ये आसमानी आफत बढ़ा रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में शुरू हुए नई सियासी वॉर की। और ये सियासी वॉर महाभारत को लेकर शुरू हुआ है। दरअसल पहले राहुल गांधी की तरफ से संसद के अंदर महाभारत का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला गया था। अब बीजेपी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है और ये हमला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बोला गया है। क्या कुछ कहा गया है मामा की तरफ से, कैसे धोया गया है कांग्रेस को, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकता गलत रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी तंज कसा। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को उसके अतीत की याद दिलाते हुए उसकी पुरानी कमियों को गिनाया। इस दौरान इंदिरा सरकार में हुए लेवी मामले को भी उठाया। मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था। जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। दरअसल संसद में बजट सत्र के दौरान चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र कर सत्ता पक्ष पर अभिमन्यु की तरह फंसाने का आरोप लगाया था। और अब उसी महाभारत का जिक्र कर शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी पर हुए हमले का बदला चुकाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं हॉटस्पॉट के लिए कैसे मर्डर को अंजाम दिया गया। ये मामला हरियाणा के रोहतक का है, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको भी बहुत अजीब लगेगा और हैरान भी करेगा कि क्या कोई सिर्फ इसलिए किसी को मौत के घाट उतार सकता है क्योंकि एक पति ने अपनी पत्नी को पुनीता मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल, और देखिए पति ने अपनी पत्नी को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने अपनी पत्नी से हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए कहा था, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अभी आरोपी पति जो है पुलिस के शिकंजे में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। पत्नी से मांगा हॉट स्पॉट। पत्नी ने शेयर नहीं किया पासवर्ड। गुस्साए पति ने कर दी पत्नी की हत्या। जमीन पर पड़ी लाश, लोगों की भीड़ और छानबीन में जुटे पुलिसकर्मी। तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की है, जहां मदीना गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। लोगों के भीड़ के बीच पड़ी ये लाश उस महिला की है जिसकी हत्या का आरोप उसी के पति पर है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने पति को मोबाइल वाईफाई नहीं दिया। इसी बात पर पति को गुस्सा आ गया और उसने तेजधार हथियार से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लिया। रेखा के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी पति अजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। तो गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि भाई मैं उससे उस टाइम पर मेरे घरवाली गोबर डाल रही थी और गोबर डालते वक्त मैंने उससे कहा कि मेरा हॉटस्पॉट जोड़ दे अपने फ़ोन से, लेकिन उसने कहा भाई तेरे को तो कोई काम नहीं, तो मैं गोबर डालने के बाद तेरा हॉटस्पॉट जोड़ दूंगी। थोड़ा सनकी टाइप होने के कारण उसको गुस्सा आया। गुस्से में उसने भैंसों के कमरे से फरसा उठाया और उसके ऊपर 2 वार करे। वह 2 वार होने के बाद वह गिर गई। गिरने के बाद जो उसके घरवाले ने बताया, गिरने के बाद में उसके नीचे गिरे के ऊपर उसने कई वार करे, जब तक मरी नहीं हुआ जब तक उस पर वार करता रहा। रोहतक पुलिस ने आरोपी पति को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जहां उसके इस खौफनाक गुमान का पूरा हिसाब होगा। लेकिन हाल के दिनों में इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और छोटे विवाद का अंजाम मर्डर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।